हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो बात करेंगे, कल जो निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है उसमें मार्केट कैसा रहेगा। और आज जो बैंक निफ्टी ने किया ना दोस्तों, देखो दोस्तों, जहां पर जो सुबह जैसे ही मार्केट खुला, पहले एक बुलिश कैंडल बनती है, फिर एक बेयरिश कैंडल बनती है, और जहां से जो मूव आया है पूरा दिन अप ट्रेंड में रहा है दोस्तों। और दोस्तों, आज मैंने एक गलती की है जिसका मुझे लॉस भी हुआ है। आप भी ये मिस्टेक करते होंगे कि आप जैसे कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना, ठीक है? ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये देख सकते हो आप, मैंने 138 के लगभग का लॉस किया। वो किस तरह से किया, और ये आपको बताने के लिए मैंने किया है कि जब मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा हो तो हम क्या करते हैं। अब कई भाई जहां पर पुट लेकर बैठेंगे, कई जहां पर पुट लेकर बैठेंगे कि मार्केट जहां से डिगेगा, जहां से गिरेगा, और जहां फिर कोई भाई जहां से पुट लेकर बैठेंगे कि मार्केट जहां से गिरेगा, और कईयों ने जहां से पुट लेकर गए। हालांकि जहां पर मार्केट बिल्कुल खत्म हो चुका है, 3 साढ़े 3 हो चुके हैं। तो दोस्तों, जहां पर देखा जाए तो आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना? ट्रेंड इज फ्रेंड जो आपको बोला जाता है, वही घटना मैं आज आपको बता रहा हूं। ये जितने भी मैंने 2 से 3 ट्रेड लिए हैं, सभी के सभी मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट में किए हैं। और दोस्तों, जहां पर निफ्टी का भी बात की जाएगी कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो क्या हो सकता है, और बैंक निफ्टी कल किस तरह का मूव करके जा सकता है। तो दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो जहां पर जाते जाते बैंक निफ्टी ने एक इशारा दिया है हैमर के रूप में, ऊपर जो हैमर, या आप कुछ भी मान सकते हो, तो जहां से थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिली है, पर उतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। तो कल देखते हैं गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन होती है, उसका भी एनालाइज करेंगे। पर पहले देखो दोस्तों, ये बातें, ये छोटी छोटी गलतियां हमें कोई भी नहीं सिखाता है, ठीक है ना? क्योंकि देखो, जहां से एक बड़ी कैंडल बनी, 200 से 250 पॉइंट की मूव आई थी सुबह, उसके बाद जहां से मार्केट ने ऊपर को मूव लेना शुरू किया, और उसके बाद तो मार्केट ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। हालांकि फिर भी अभी तक भी अपना जो रेसिस्टेंस है पूरी तरह से नहीं तोड़ पाई है। कल देखना पड़ेगा कि अगर गैप अप ओपनिंग देती है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपर से, और फिर से एक मतलब जहां से उठकर ऊपर की ओर मार्केट जा सकता है। दोस्तों, अगर बात करें जहां पर निफ्टी की, तो देखो दोस्तों, निफ्टी का जो मैंने कल आपको बताया था कितना अच्छा निफ्टी करके गया है। जहां पर जो मैंने लेवल बताया था आपको सपोर्ट का, और जहां से जो बार बार जो रिजेक्शन मिल रहे थे, और एक मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसको जैसे ही ब्रेक किया इसने, और देखो कितना अच्छा मूव दिया है फिर उसके बाद, ठीक है ना? इसको भी ब्रेक, देखो पहली कंफर्मेशन हमारी थी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की, ठीक है ना? ये जो ट्रेंड लाइन है, जहां से मैं आपको बता देता हूं, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको इसने पहले ब्रेक किया, ठीक है? उसके बाद पहले इसने इसको ब्रेक किया दोस्तों, इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है? उसके बाद इसने फिर इसको ब्रेक किया। ये जो मैंने आपको बताया था कि जहां से इसको तोड़ नहीं पा रहा है, कल नहीं तोड़ पाया था, तो आज इसने इसको तोड़ा, और जहां से देखो सीधा मार्केट ऊपर की ओर भागा है फिर, ठीक है ना? तो जहां पर भी अगर आप ट्रेड लेते, इस इसको जब आपने ब्रेक कर इसने ब्रेक कर लिया था, तो जहां से भी आप ट्रेड लेते तो भी आपको अच्छी खासी मूव निफ्टी में अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाते खाने को, और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाता दोस्तों, ठीक है? तो ये बातें आपको सोचना पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगी कि क्या बात हो रही है, क्यों प्रॉफिट नहीं निकल रहा। आज मैंने आपके लिए थोड़ा सा लॉस भी खाया, क्योंकि आपको देखो, कोई भी चीज है एग्जाम्पल से समझाई जाती है, ठीक है ना? जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, खुद मैं प्रैक्टिकल नहीं करूंगा कि भाई कैसे लॉस खाए जाते हैं, कौन सी गलती होती है, तो वही बताना पड़ता है, ठीक है ना? इसलिए मैंने छोटे छोटे, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैंने 100 100 200 200 डालकर ट्रेंड के अगेंस्ट में इसलिए ही ट्रेड किया था, ताकि आपको मैं कुछ बता सकूं दोस्तों, ठीक है? तो कभी भी ऐसा नहीं करना। आप भी ऐसा करते होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मार्केट ऊपर को जा रहा है और मार्केट हम ट्रेड नीचे का ले रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है, लगने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना? हमें लगता है कि जहां से आएगा, जहां से हमें लगता है कि जहां से मार्केट आएगा नीचे, ठीक है? तो लगने से कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको पूरी कंफर्मेशन होनी चाहिए, और हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना? ट्रेंड के अगेंस्ट में तभी ट्रेड किया जाता है जब आपको 3 से 4 कंफर्मेशन मिल जाए कि अब पूरी तरह से मार्केट नीचे को जाने के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है ना? तब जाकर बात बनती है दोस्तों।
ऐसे तो आप फिर वही है कि अपना मनी गवाओगे और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों कल की बात कर लेते हैं कि कल दोस्तों अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर से एक और नया हाई आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। और फिर जहां से ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है, इस तरह से कर सकता है मार्केट। पर कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ठीक है, और बैंक निफ्टी ने जाते जाते थोड़ा जो है डायरेक्शन दी है कि मैं कल नीचे को जाने वाली हूं। पर ज्यादा जरूरी ये रहेगा कि कल मार्केट गैप अप, अगर गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आएगी नीचे को और फिर से ऊपर को जाएगा काम, ठीक है। वैसा ही बैंक निफ्टी करके जा सकती है। जब तक इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी ऊपर ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है। और निफ्टी का भी ऐसा ही है कुछ दोस्तों, निफ्टी भी जब तक इस सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तब तक ऊपर के जाने के चांसेस ही बने रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये इसको तोड़ना पड़ेगा। 19,900 से जब तक ऊपर रहेगा ना निफ्टी तब तक ऊपर कॉल के ही आपके चांसेस, कॉल में ही आप ट्रेड करना। अगर 900 से नीचे का लेवल टूटता है तो फिर आप पुट साइड देख सकते हो निफ्टी में, ठीक है। ये सपोर्ट टूटना बहुत जरूरी है अगर आप पुट साइड का ट्रेड लेना चाहते हो। और बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सपोर्ट है 45,500 का, ये टूटना ज्यादा जरूरी है। और अच्छा खासा आपको संकेत मिलने चाहिए जो आपके मतलब इंडिकेटर वगैरह जो आप लगाते हो या फिर आप कुछ भी एनालाइज करके ट्रेड लेते हो, जब तक आपको 3 से 4 कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक आप ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो ज्यादातर हम निफ्टी के ऊपर ही फोकस किया है। तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग देता है तो थोड़ी सी आपको नीचे को मार्केट आती हुई नजर आएगी और फिर से एक ऊपर को मूव आ सकता है। और अगर गैप डाउन देता है तो फिर दोस्तों थोड़ा खतरा बन सकता है, सपोर्ट पर काफी टाइम तक झूला झुला सकता है। उसके बाद अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर एक अच्छा खासा जो पुट है वो जैकपॉट बन के निकल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।